हमारी सोसाइटी में ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मसला है, उनके शौहर बदतमीज़, चिड़चिड़े और बदअख़लाक़ होते हैं। जब भी वो अपनी बीवी से बात करते हैं तो उनका अंदाज़ बदतमीज़ी वाला होता है, या बहुत सारे शौहर ऐसे भी होते हैं जो अपनी बीवी से बात करना ही पसंद नहीं करते। बीवी के साथ बातें करना और अपने पर्सनल इश्यू पर बात करना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो आज के व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूँगी इस तरह के बदमिज़ाज, बदअख़लाक़ शौहरों के साथ आपने किस तरह डील करना है। उनके साथ किस तरह पेश आया जाए, उनको किस तरह अपना बनाए, क्योंकि ये हमारे मुआशरे की ख़वातीन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है कि शौहर या तो बदतमीज़ी से बात करते हैं, या बहुत सारे शौहर ऐसे होते हैं जो बीवी से बात करना पसंद ही नहीं करते। ये मसला ना बहुत ज़्यादा हो गया है, इसका हल निकालना ज़रूरी है। आज आपके साथ 8 पॉइंट हाइलाइट करूँगी जिनको फ़ॉलो करके आप अपने शौहर को खुश अख़लाक़ और वेल बिहेव्ड बना सकती हैं। और इन पॉइंट्स पर अमल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप इनमें से ना 3-4 बातों को भी फ़ॉलो करती हैं ना, तो आप अपने हस्बैंड हस्बैंड के साथ ना बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना सकती हैं। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, यहाँ जी हो रही थी किचन की। पहले तो मैंने बर्तन वॉश किए और फिर मैंने सारे किचन की डीप क्लीनिंग की, क्योंकि आंधी आई थी और आंधी जब आती है ना तो हम बेचारियों को ना काम जो है ना वो बढ़ जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो अच्छा, जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर लें ना, जितना मर्ज़ी किचन को बंद कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, जो मट्टी होती है ना, वो कहती है बाजी मैंने तो आना ही आना है, जो मर्ज़ी कर लो। तो पता नहीं कहाँ-कहाँ से मट्टी आ जाती है। तो मैंने ना किचन की डीप क्लीनिंग की थी, फिर बच्चियों ने बहुत ज़िद की कि हमने ना पॉपकॉर्न खाने हैं, तो मैंने उनको पॉपकॉर्न बना के दिए। खाने में तो कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि कल का सालन पड़ा हुआ था और आजकल गर्मी इतनी पड़ रही है कि दिल करता है बस कोई खाना माँगे ही ना। कोई माँगे तो गुस्सा आता है, तो फिर बच्चों को तो देखना पड़ता है और किचन में तो 10 मिनट टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम जो वीडियो बनाते हैं इनके लिए तो और ज़्यादा टफ हो गया है, क्योंकि किचन में खड़े होके कुकिंग करना और सारा वीडियो बनाना उफ, बहुत मुश्किल है। तो आज के घर के कामों के साथ-साथ अपना टॉपिक जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखें, औरत ना हर हर औरत, हर बीवी ना चाहती है उसका ना शौहर इससे बातें करे, हँसी-मज़ाक करे, अच्छे मूड में रहे, लेकिन आजकल ज़्यादा मर्दों का ये मसला है कि वो अपनी बीवी के साथ बात ही करना पसंद नहीं करते। अगर करते भी हैं तो बहुत बदतमीज़ी के साथ करते हैं, बदमिज़ाजी और चिड़चिड़ेपन से ना ये कर रहे होते हैं, और ये मसला ना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। आपने अपने ना सराउंडिंग में भी देखा होगा कि ये ना हर घर का मसला है तकरीबन। आप हमें सुनने में आ रहा था, हमारे हमसायों में भी ये मसला चल रहा है। तो ये तो बहुत आम हो गया ना, बहुत आम-सी बात है। तो जब ना घर आते हैं, इनके पास काफ़ी टाइम होता है कि वो अपने घरवालों के साथ बात करें, लेकिन वो आकर या मोबाइल पर लगे रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं, और इस मामले में औरत कुछ कहती है तो वो गुस्से में आ जाते हैं, और ये चीज़ ना इस वक़्त ज़्यादा तकलीफ़देह होती है एक औरत के लिए जब बीवी से बात नहीं करते, लेकिन बाकी घरवालों, दोस्तों, रिश्तेदारों से ना खुशी-खुशी बात कर रहे होते हैं। कई दफ़ा ना इस सारी सिचुएशन में औरत की अपनी गलती भी होती है, लेकिन समझ में नहीं आ रही होती। उन्हें पता तो होता है मेरा शौहर ये गलत कर रहा है, फलाना गलत कर रहा है, मुझसे बदतमीज़ी से बात करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि वो ये कर क्यों रहा है। तो आज हम देखेंगे ख़वातीन कुछ ऐसी गलतियाँ करती हैं और उन गलतियों का नुकसान ये होता है कि उनका शौहर इनसे बददिल हो जाता है, इनमें इंटरेस्ट नहीं लेता। तो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, शौहर को ना आपके गुस्से का खौफ होता है, यानी वो कोई बात आपको इस डर से नहीं बताता कि वो अगर आपको बताएँगे तो आप गुस्सा करेंगी। जैसे बहुत सारी बीवियों को ना इस बात का इतराज़ होता है कि हमारे शौहर अपने घर वालों, भाइयों को ना माली सपोर्ट करते हैं, हमें नहीं बताते या हमसे छुप कर करते हैं। तो वो ये सब ना इसलिए कर रहे होते हैं कि वो अगर आपसे पूछकर या बताकर सपोर्ट करेंगे ना, तो आप अपनी सिस्टर या किसी भी रिश्तेदार को ना ऑफ कोर्स आपको गुस्सा आएगा, और गुस्सा आता है, ऐसा है। तो इसलिए वो ना काम आपसे छुप कर करते हैं। जिन पर उन्हें पता हो कि आप गुस्सा करेंगी, घर का माहौल खराब होगा, लड़ाई झगड़े का सबब बनेगा। इस पॉइंट पर गौर करें, कहीं आप भी ऐसे रिएक्ट तो नहीं करती? अगर आप ऐसे करती हैं तो ऐसे इसलिए आपके शौहर आपसे बातें छुपाते हैं, आपके साथ कुछ शेयर नहीं करते, क्योंकि वो आपसे डरते हैं, और अगर आप ऐसा करती हैं तो आप ऐसा ना करें और फिर शिकवा शिकायत ना करें कि वो आपसे बात नहीं करते या आपके साथ ना कोई बात डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल लाइट ना लें। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं
जिनके शौहर जब भी उनसे कोई बात करते हैं ना, ऑफ़िस की, घर की, तो वो ऐसे जवाब देती हैं कि शौहर का दिल ही नहीं चाहता बात आगे ना कंटिन्यू करें। जब आपके शौहर आपसे कोई भी बात करें ना किसी भी मामले में, तो आपको इंटरेस्ट के साथ बात सुनें, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे होता है शौहर की बात सुनते-सुनते हम बच्चों को भी देख रहे होते हैं, साथ-साथ घर के काम भी देख रहे होते हैं, तो हमारी ना तवज्जो इतनी ज़्यादा हस्बैंड की बात पर नहीं होती। तो यहाँ ना बहुत सिंपल मिसाल दूँगी, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब भी कोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करता था ना, तो वो पूरी तवज्जो से बात सुनते थे। इसलिए ये होता था कि सब लोग आपके गर्विदा हो जाते थे। जो जो तवज्जो से बात सुनता है ना, सब इससे बात करना पसंद करते हैं। तो हमेशा अपने शौहर की बात तवज्जो से सुना करें। वो यही चाहते हैं कि मैं जो भी बात करूँ मेरी ध्यान तवज्जो से सुनी जाए। जब आप ऐसा करेंगी ना, तो वो खुद ब खुद आपसे हर बात शेयर करेंगे। जब आप तवज्जो से बात ही नहीं सुनेंगी, तो ध्यान ही नहीं देंगी, ना तो वो कोई बात करेंगे, और फिर आप शिकवे करती रहती हैं कि जी मेरे शौहर मुझसे ना बात नहीं करते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। नेक्स्ट पॉइंट, कई ख़वातीन ऐसी होती हैं जब भी उनके हस्बैंड उनके साथ अपनी कोई पर्सनल बात शेयर करें ना, अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली के हवाले से अपनी बात अपनी बीवी से करते हैं, तो फ़ौरन उनकी बीवियाँ ना अपने घर वालों या दोस्तों को बता देती हैं। आपकी इस आदत का ना आहिस्ता-आहिस्ता आपके शौहर को भी पता चल गया होता है, इसलिए वो अपनी या अपनी बहन-भाइयों की कोई भी बात ना डिस्कस नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है आप आगे अपनी फ्रेंड्स में या अपने रिश्तेदारों में या अपने घर वालों के साथ लाज़मी बात शेयर करेंगी। इसलिए वो अपने प्रॉब्लम्स ना अपने मैटर बताने से ना ग्रेज़ करते हैं। और फिर बीवियाँ अक्सर अपने शौहर से ना शिकायत करती हैं कि घर में ये मामला हो गया लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। देखिए, कोई भी शौहर ये नहीं चाहता कि मेरे घर का कोई मामला भी बीवी किसी और के साथ डिस्कस करे। हर कोई यही चाहता है हमारे घर के मामले किसी और को पता ना चले। तो आपकी इस आदत की वजह से आपके जो शौहर है ना आपके साथ बात डिस्कस नहीं करते, और फिर आप बाद में ना आप शिकायतें करती हैं कि ना वो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो अक्सर ख़वातीन ये गलतियाँ कर रही होती हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हम ये गलतियाँ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, वो क्यों ऐसे कर रहे हैं। ये जो क्यों है ना, इसको आपने सबने देखना है, जिसके साथ भी ये प्रॉब्लम है ना, ये क्यों को आप लाज़मी देखें, सोचें, और फिर आप अमल करें, और इंशाअल्लाह ताला आपके जो भी मामलात हैं ना, वो बिल्कुल सही हो जाएँगे। नेक्स्ट पॉइंट, अक्सर बीवियाँ ना अपने शौहरों की हौसला शिकनी करती हैं। वो अपने आप को ही ना बहुत अक्लमंद समझती हैं और अपने शौहर को ना बेवकूफ़ तरीन मर्द समझती हैं। बहुत सारी ख़वातीन अपने शौहर के सामने इस बात का इज़हार भी करती हैं कि आप तो बस ऐसे ही हैं, हमेशा नुकसान ही करके आते हैं, या कोई भी काम आपसे सही तरह नहीं होता। जब आप अपने हस्बैंड की हौसला शिकनी करेंगी ना, तो वो अपनी बात आपको नहीं बताएँगे। अच्छा, कुछ ना औरतों की आदत होती है कि जैसे मोहल्ले में ना लड़ाई हो जाती है, तो मियाँ अंदर बैठे होते हैं और वो ना मर्दों के साथ लड़ रही होती हैं। चलिए, औरतों के साथ औरतों का ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि आपके घर कोई मर्द भी आ जाता है ना, कोई शिकायत लेके या कोई मसला-मसाइल हो जाता है, तो वो औरत ही ना डील करती है, और उसका मियाँ जो होता है वो अंदर बैठा होता है, बेचारे की ना बिल्कुल भी सुनी नहीं जाती। तो अगर आप ऐसे करेंगी, तो कुछ भी हो जाए, बाहर भी अगर कोई मसला हो जाए ना, तो आपका शौहर कभी भी आपके साथ कोई बात शेयर नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि अगर मैंने बताया तो मेरी क्लास हो जाएगी, वो नहीं बताएगा, क्योंकि उनको पता है आप हौसला शिकनी करेंगी। आपने किन बातों पर अमल करना है, सबसे पहला जो पॉइंट है ना, आपने उस पे अमल करना है। आपके हस्बैंड जब भी बात करें, आपने बहुत ध्यान से, दिलचस्पी के साथ, इंटरेस्ट के साथ उनकी बात सुननी है, और आपने अच्छा जवाब देना है उनको। इस तरह जब आप करेंगी ना, तो वो खुद ब खुद आपकी जो वैल्यू है ना, उनके साथ बढ़ जाएगी और वो आपकी कदर करेंगे। नंबर 2 जो पॉइंट है, उसमें ये हस्बैंड को क्या पसंद है, क्या नहीं, इस बात का आपने ख़्याल रखना है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपको उनको क्या पसंद है, क्या नहीं। अच्छा, कई बार ऐसे होता है ना कि आपके हस्बैंड आपको किसी बात से मना करते हैं कि आपने फलाँ जगह पे नहीं जाना, लेकिन आप जानबूझ के वो जाती हैं। अगर वो किसी काम से मना करते हैं, तो आप वो काम करती हैं। तो इस तरह आप बताएँ कि आप उनके दिल से उतर नहीं जाएँगी? तो आपने ये इस तरह भी बिल्कुल नहीं करना।
नंबर 3, इनके ना काम की कदर करें, जो भी काम करके आएँ। अच्छा, कुछ हस्बैंड होते हैं ना, वो छोटी-सी थोड़े से पैसे कमाते हैं तो बड़ा शिकवे-शिकायत होते हैं कि मेरा ये नहीं पूरा हो रहा, मेरा वो नहीं पूरा हो रहा, आप सही काम नहीं कर रहे या पैसे कम कमाते हैं। तो ये वाली चीज़ भी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। उनकी ना हौसला शिकनी भी आपने बिल्कुल नहीं करनी। पॉइंट नंबर 5, इनको हमेशा एप्रिशिएट करें, वो जितना भी कमाएँ, जितना काम करें, उनको हमेशा एप्रिशिएट करें। दूसरा, हमेशा नर्म मिजाजी से बातचीत करें आपस में। वो जब भी आपसे कुछ पूछे तो आपने उल्टा जवाब नहीं देना, आपने आराम से नरम मिजाजी के साथ, सुकून के साथ जवाब देना। ऐसे होता है ना कि कभी-कभी हस्बैंड बड़े अच्छे मूड में होते हैं और आपसे ना कोई क्वेश्चन करते हैं, आपसे कुछ बात पूछते हैं तो आप उनको ना खाने को पड़ जाती हैं। तो इस तरह करने से भी ना वो हमेशा दूर होते हैं और आपके साथ फिर वो कोई बात डिस्कस नहीं करते, उनका मूड खराब हो जाता है। और जब मूड खराब हो जाता है तो आप फिर जितना मर्ज़ी अच्छा कर लें, वो कभी भी आपको बात नहीं बताएँगे। क्योंकि मर्द की ये फितरत होती है कि वो आप उनके साथ ना ज़्यादा बहस कर सकते हैं, ना ही उनके पीछे आप जितना उनके पीछे फिरेंगे ना, वो इतना दूर भागेंगे फिर आपसे। और नेक्स्ट पॉइंट है, परेशानी में ना अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, उनकी दोस्त बन जाएँ। जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हों, तो उनकी परेशानी में ना उनके कदम के साथ कदम मिला के खड़ी हों। इस पॉइंट से आप देखना कि वो कितनी इज़्ज़त करेंगे, आपकी कितनी वैल्यू करेंगे, आपकी कितनी सुनी जाएगी। सो ये सारी बातें थी जिन पर अमल करके ना आप अपने शौहर के बहुत करीब आ सकती हैं, अपने रिश्ते को मज़बूत बना सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।